मैं कांचन जोशी, प्रधान ग्राम पंचायत नूर। मैं तहे दिल से प्यारे देशवासियों को वह प्यारे प्रदेशवासियों को अपनी दिल की गहराइयों से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कक्सल में, जहां मेरी भूमि है एनएच में, वहां पर उससे थोड़ा सा आगे मोड़ के पास ये ढाबे बने हैं, कच्चे मकान हैं। यहाँ पर भी मीटर लगे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी हो सकता है क्योंकि यह स्थायी नहीं है, लेकिन इनको मिला है। दोस्तों, ये है वो कंटेनर जिसमें मीटर लगना है बिजली का, जिसमें जो है अड़चनें आई है और मेरी फाइल रिजेक्ट हुआ है। आइए जानते हैं, कमियां भी दिखाते हैं कि क्या क्या कमियां हैं और क्यों रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो पटवारी ने इसे जो है यहाँ पर मकान दर्शाया था, मतलब जो कागज़ में कि वो बरामद का मलकियत में मकान है, तो ऑब्जेक्शन उठाया कि मकान नहीं, ये कंटेनर है। चलिए, इस पर हम मानते हैं कि ये कंटेनर है, लेकिन ये फाइबर का है और यहाँ पर वायरिंग भी हो चुकी है और बेहतरीन है, सारी चीज़ें व्यवस्था है। लेकिन जो बिजली बोर्ड ने इसे जो है दरकिनार कर दिया कि मीटर नहीं लगेगा। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बीनन समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद। सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण किन्नौर से बिजली विभाग का है। पिछले साल दिसंबर की 14 तारीख को राम नेगी ने बिजली के मीटर के लिए अप्लाई किया। जरा सोचिए, जहां गली कूचे में अवैध कब्जे पर मीटर देने में बिजली विभाग को दिक्कत नहीं होती, वहां राम नेगी की फाइल को 14 दिसंबर से लटकाते हुए 10 जनवरी तक, जब तक उन्होंने इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर डाली नहीं, तब तक बिजली विभाग के कानों पर जू नहीं रेगी थी। फाइलें टेबल दर टेबल घूमती हैं, अधिकारी और दूसरे अधिकारी तक नाचती रहती हैं। फाइलों का काम है घूमना और नाचना। ना जाने राम नेगी से इनकी क्या दुश्मनी है, क्या खुन्नस थी कि इन्होंने 10 तारीख के सोशल मीडिया पर डाले गए उस शिकायती लहजे के संदेश के बाद बिजली विभाग ने 12 तारीख को आनन फानन में जांच बैठाई, पटवारी को बुलाया और ग्राम पंचायत में विजिट करके यह बताया कि उनका मीटर नहीं लग सकता, अमान्य है और नियम कानून के दायरे में नहीं आता, और फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फाइल की वापसी भी राम नेगी को 1 सप्ताह बाद या उससे भी ज्यादा समय के बाद देने में बिजली विभाग ने चुस्ती दिखाई। चुस्ती इसलिए कि जिस विभाग में फाइलों को देखने के लिए महीने भर लग जाते हो, अगर वो विभाग फाइल लौटाने में 8 दिन ले तो उसको चुस्त ही बोलेंगे। शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में आने के बाद इस तरीके के लेट लतीफी वाले डिपार्टमेंट के अधिकारियों को थोड़ा बहुत चौकसोरा सीखने का गुण सीखने को मिले। इसकी शिकायत अब बात उठी है तो दूर तक जाएगी ही जाएगी, इसलिए कि यह बिजली मीटर के अवैध धंधों और उनकी शिकायतों को निपटारे के लिए इनका अपना एक सिस्टम होता है। तो अगर किसी का बिजली मीटर लगना है तो उसके लिए भी इनका एक सिस्टम जरूर होता होगा। बहरहाल, बिजली कंपनियां जो हिमाचल से बिजली चूस कर दुनिया को दे रही हैं, वहां बिजली विभाग का यह पूरा का पूरा काम अपने आप सवालिया निशान उठाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, ये है वो कंटेनर जिसमें मीटर लगना है बिजली का, जिसमें जो है अड़चनें आई है और मेरी फाइल रिजेक्ट हुआ है। आइए जानते हैं, कमियां भी दिखाते हैं कि क्या क्या कमियां हैं और क्यों रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो पटवारी ने इसे जो है यहाँ पर मकान दर्शाया था, मतलब जो कागज़ में कि वो बरामद का मलकियत में मकान है, तो ऑब्जेक्शन उठाया कि मकान नहीं, ये कंटेनर है। चलिए, इस पर हम मानते हैं कि ये कंटेनर है, लेकिन ये फाइबर का है
और यहाँ पर वायरिंग भी हो चुकी है और बेहतरीन है, सारी चीज़ें व्यवस्था है। लेकिन जो बिजली बोर्ड ने इसे जो है दरकिनार कर दिया कि मीटर नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा इस पर जानते हैं। यह है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी वायरिंग हो चुका है। इसमें मैंने सिर्फ आइसोलेटर लगाना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव का तार है। और यहाँ पर आपका अर्थिंग भी हो चुका है, अर्थिंग वायर भी है, मैंने अर्थ करना है। और यहाँ पर मैंने लेना था सप्लाई। तो आइए मैं पहले रूम से ले जाता हूँ। ये पहला रूम है। सबसे पहले तो देखना है कि फाइबर है और ये सीलिंग हो चुका है, पूरा फाइबर का है, सीलिंग हो चुका है इस पर। और यहाँ पर ट्यूब लगे हैं और यहाँ ऑलरेडी वायरिंग है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मेंटेनेंस होनी है। मैंने उस दिन जिस दिन यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि आप सप्लाई देंगे तो मुझे इसकी मेंटेनेंस करने में सही रहेगा। थोड़ी सी मेंटेनेंस करना है और मैं मेंटेनेंस कर लेता अगर मुझे मीटर देते, चलिए। लेकिन अब मैं मेंटेनेंस करूँगा मीटर लगने के से पहले। और ये है वायरिंग हो चुकी है। वैसे हमने एमसीबी बॉक्स है, देखिए आप देख सकते हो, ये वायरिंग हो चुकी है। ये किचन है, देखिए फर्श है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि लीकेज करंट का लगे। ये फाइबर का है और ये वायरिंग हो चुकी है। ये देखिए यहाँ भी ट्यूब का एक है वो है, ये देखिए थोड़ा मेंटेनेंस है। और इस पर मैं ये नहीं बोलूँ कि मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस है। ये रूम है, देख लीजिए, इस पर भी वायरिंग हो चुकी है लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस का है। यहाँ पर पॉइंट है, दिखाई गई है, यहाँ पर ये वायरिंग का है। और ये बाथरूम का है और ये आपका टॉयलेट का है। और यहाँ के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है और मीटर जो लगना है। और इसको फाइबर के फर्श है। मैंने ये प्रक्रिया लगाई थी कि अगर जब तक डिपार्टमेंट की फाइलें इधर उधर नहीं जाती है तब तक जो है निरीक्षण करें और यहाँ पर क्या क्या मेरी कमियां बताएं। लेकिन महीना लगाया, 1.5 महीना लगाया, फिर जाकर मुझे प्रेस में आना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ लगना था, ये मलकियत भूमि है और मलकियत भूमि के पास है। और आपने देखा होगा उस साइड है जो कक्षस्थल के दूसरी तरफ है, जहाँ पर टेम्पररी कॉलोनियाँ बनी है, वहाँ मीटर लग चुके हैं। वहाँ पर कोई निजी भूमि नहीं है, किसी की नहीं है, सरकारी ज़मीन पर बैठे और विभाग ने वहाँ मिटर लगाया। और जहाँ जिसकी भूमि है और जिसने जो है अपनी भूमि पर काम करना चाहता है, मीटर लगवाना चाहता है, लाइट लगवाना चाहता है, सरकार बिजली विभाग जो है छोटी सी बातों को जो है रिजेक्ट कर देती है। आइए उसको विस्तार से आपको बताया जाएगा कि आखिर मसला क्या है। नमस्कार, मैं दिलीप ठाकुर, बीडीसी चेयरमैन निर्मल ब्लॉक। मेरी ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं राम भगत नेगी की ओर से पहली बार मीडिया से रूबरू हो रहा हूँ। मैं किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नहीं रहता हूँ, क्योंकि कर्मचारी हमारे देश के भागीदारी होते हैं, वो देश को नव निर्माण के लिए काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपके समक्ष हूँ जो बिजली विभाग में है और टापरी में एसडीओ है। वो लोगों का काम जो है अच्छे से नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बगैर रिश्वत का कहेंगे हम, ऐसे सुनने में भी आता है और मौखिक तौर पर मैं भी इसका गवाह हूँ। और पब्लिक का काम रोक के रखता है। ये भले ये अलग बात है कि डिपार्टमेंट का काम अच्छे से करता होगा, भली भांति करता होगा, लेकिन जो उसके उपमंडल में जितने भी एरिया आता है, लोगों की काफ़ी शिकायतें भी है कि यहाँ का एसडीओ जो है लोगों का काम करता नहीं है, देर से देर रखता है। ऐसे ही मेरे साथ भी ये वाकया हुआ है। तो मैं हमारे हिमाचल सरकार से निवेदन करता हूँ और बिजली विभाग के एक्शन साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का संज्ञान ले, ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं, जो पब्लिक के लिए बिठाए हैं, जो पब्लिक के जेबों से जिनका खर्चा जाता है, ऐसे अधिकारी पर संज्ञान ले कि क्यों वो जो है पब्लिक को वो तंग करते हैं, क्यों वो पब्लिक को परेशान करते हैं। ये अभी की बात नहीं है, बीते 3 सालों से मैं उनके साथ परेशान हूँ। बीते 3 सालों में
पहले भी उन्होंने मुझे एक झूठे आरोप में 3 साल को कोर्ट कचहरी का जो है दौड़ाया और मैं वहाँ पर बरियत हुआ और मैं वो केस भी जीता हूँ। उसके बावजूद उनसे वो संभला नहीं गया, उनसे हार वो देखा नहीं गया। फिर मुझे मेरी अपनी निजी भूमि कक्षस्थल में डेवलपमेंट के लिए मैं किसी कंपनी के द्वारा मलबा गिरवा रहा था, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने एसटी लाइन का व्याख्या देते हुए मेरे जो है मलबा जो कंपनी से बंद करने की कोशिश की। हालांकि अगर साइड विजिट करेंगे तो वहाँ इस प्रकार का कोई डिस्टर्बिंग जो है एसटी लाइन को नहीं है। उसके बाद मैंने वहाँ पर अपने एरिया में एक बिजली मीटर की आवेदन किया और 1-1.5 महीना लगा, लेकिन उस पर भी उसने रिजेक्ट कर दिया मेरे मीटर को भी। यहाँ मेरी अपनी परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को वो इसी प्रकार का परेशानी करता ऐसा मुझे जो है लोगों से शिकायत भी मिली है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं सभी से जो हमारे जितने भी प्रशासन शासन अधिकारी है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो बैठे लोगों का जो है इस प्रकार से तंग करते हैं। तो मेरी मंशा नहीं है किसी भी प्रशासन में बैठे अधिकारियों को शिकायत करना। पहली बार है, 3 साल में चुप रहा और 3 साल बाद पहली बार जो है मैं मीडिया के समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है हरि प्रकाश, इनका नाम है हरि प्रकाश नेगी जी, किन्नौर से, और मैं नहीं चाहता मेरा उनसे किसी प्रकार का नाता नहीं है, वो मेरे परिवार नहीं है, वो कोई रिश्तेदार नहीं है। वो कटगांव से, भावासी वैली से और मैं टापड़ी से हूँ, लेकिन नाहक ही वो मुझे पिछले बीते 3 सालों से परेशान कर रहे हैं और इसके मेरे पास बहुत सारे गवाह भी हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, मुझे आशा है कि इस अधिकारी पर जो है सरकार जो संज्ञान लेगी और यही मैं आशा करता हूँ और यही मेरा कारण था मेरा मीडिया के समक्ष आना का, क्योंकि अभी तक भी मैं उसे सताया जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो कलम का जो है नाजायज जो है तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है मेरे को। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बिन्नन समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद।